गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा, बस और कंटेनर में हुई टक्कर में 10 की मौत, करीब 25 लोग घायल। हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कई घरों में पसरा मातम। दिल्ली में बीती रात लाल किला के पास रिंग रोड पर खौफनाक हादसा, बाइक सवार की अपने साथ घसीटता ले गया बेकाबू ट्रक, शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ा। दिल्ली में बीती रात बेकाबू ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, हेल्पर भी हिरासत में। दिल्ली में गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत, हादसे में एक महिला की मौत। बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी पर संगीन इल्जाम, 15 साल की बेटी ने लगाया रेप का सनसनीखेज आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। नाबालिग की मां ने अपने पति के खिलाफ लिखाई थी शिकायत। पीड़ित की मां के मुताबिक बेटी के विरोध के बावजूद उसका पति पिछले कई दिनों से कर रहा था रेप। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, देर शाम हौसखाजी में दफ्तर में घुसकर लूटपाट, एलआईसी एजेंट से लैपटॉप, सोने की अंगूठी और 6000 कैश लूटकर फरार। दिल्ली के वेलकम इलाके में सरेआम कारोबारी को अगवा करने की हुई कोशिश, विरोध के बाद हवा में कई राउंड फायर कर बदमाश हुए फरार। दिल्ली में चोरी के इल्जाम में 2 बच्चों की जमकर पिटाई, बिल्डर पर बच्चों को लोहे के रॉड से पीटने का आरोप। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दहेज लोभियों की करतूत, गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या की। घटना से गुस्साए परिजनों ने किया सड़क जाम। कानपुर में एक कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुजरात में पानी पर जंग, जूनागढ़ में नगर निगम की मीटिंग में महिला पार्षद ने साथी काउंसलर को चप्पल से पीटा। दिल्ली के देवरी गांव में भी पानी को लेकर हंगामा, लोगों ने शीला सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज के पास 3 युवकों की लाश मिलने से सनसनी, नाले में मिले तीनों के शव। महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक बबन राव शिंदे ने कबूला, कई चीनी मिलों ने किया बांध के पानी का भरपूर इस्तेमाल। बबन राव के मुताबिक सिर्फ एनसीपी नेता ही नहीं, बीजेपी नेताओं की चीनी मिलों को भी मिला सीना नदी का पानी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने 1 हफ्ते तक आराम करने को कहा। दिल्ली से लौटने के बाद ममता हुई थी अस्पताल में भर्ती, शरीर में दर्द और लो बीपी की थी शिकायत। अभिनेत्री और रामपुर से सांसद जयप्रदा की कार से आरटीओ ने हटाई लाल बत्ती, अचानक हुई कार्रवाई से जयप्रदा नाराज, कहा मेरे खिलाफ साजिश। बदजुबानी में बर्खास्त हुए यूपी के मंत्री राजाराम पांडे, प्रतापगढ़ में अभिनेत्रियों पर की थी अभद्र टिप्पणी। राजाराम पांडे ने दिया था बयान, कहा था प्रतापगढ़ की सड़कें हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित के गालों से भी चिकनी बनेंगी। अंबेडकर जयंती पर दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटे राजनीतिक दल, कई जगहों पर कार्यक्रम। अंबेडकर के जन्मदिन पर आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शोभा यात्रा रथ को दिखाएंगी हरी झंडी। बीएसपी की मुखिया मायावती लखनऊ में भीमराव अंबेडकर को देंगी श्रद्धांजलि, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को भी करेंगी संबोधित। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज आखिरी दिन, एनडीए के पीएम उम्मीदवार के नाम पर पार्टी साफ करेगी अपना रुख। आज शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे भाषण, जेडीयू ने नीतीश को बताया पीएम की रेस से बाहर।
शनिवार को नरेंद्र मोदी पर चला जेडीयू का तीर, कहा दंगों के दौरान नाकाम रहे मोदी, सिद्धांतों से समझौता नहीं। नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान, अगर बीजेपी सेकुलर तो मोदी भी धर्मनिरपेक्ष। शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल का बयान, कहा चुनाव के बाद ही एनडीए के पीएम पद के उम्मीदवार का तय होगा नाम। अब यूपीए में भी उठा पीएम पद का मुद्दा, शरद पवार ने दी जल्द बैठकर उम्मीदवार तय करने की सलाह। शरद पवार ने भी दिए समय से पहले चुनावों के संकेत, बोले संसद में हम कमजोर, चुनाव के लिए रहना होगा तैयार। पीएम पद को लेकर जारी बहस पर बोले केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, कहा चुनाव ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं। राहुल और मोदी का नाम लिए बिना जयराम रमेश ने कहा, हमारे यहां दो पार्टियों के बीच होती है लड़ाई। देवेंद्र सिंह भुल्लर की फांसी पर पंजाब में सियासत, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलेंगे पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम। दिल्ली में बीती रात मौसम ने अचानक ली करवट, कई जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में हो सकती है बारिश भी। मौसम विभाग का अनुमान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ हो सकती है बारिश। सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट, 28,350 पर पहुंचे 10 ग्राम के दाम, 1.25 साल बाद निचले स्तर पर। झारखंड में इन दिनों सरहुल पर्व की धूम, रांची से लेकर गांव तक आदिवासियों में जमकर उत्साह। नवरात्र पर दिल्ली के रामलीला मैदान में राम जन्मोत्सव लीला का आयोजन, विदेशों से भी आए हैं भक्त। आईपीएल में चेन्नई की बैंगलोर के ऊपर रोमांचक जीत, आखिरी ओवर में 4 विकेट से दी मात, आखिरी गेंद तक फंसा रहा मैच, आरपी सिंह के नो बॉल ने बिगाड़ा बैंगलोर का खेल। बैंगलोर ने चेन्नई के सामने जीत के लिए रखा था 166 का लक्ष्य, जडेजा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से जीता चेन्नई। जडेजा ने 20 गेंदों पर बनाए 38 रन। बैंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने 32 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाए 64 रन। कप्तान विराट कोहली ने जड़ा शतक, 47 गेंदों पर बनाए 58 रन। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का फिर दिखा दबदबा, एक तरफा मुकाबले में पुणे को 41 रन से हराया, 32 गेंदों पर 62 रन की तूफानी पारी खेलने वाले रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल में आज सुपर संडे पहले मुकाबले में कोलकाता में शाहरुख की टीम का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला, जयपुर में राजस्थान रॉयल्स की किंग्स 11 पंजाब से भिड़ंत। मैक्सिको में एक बार फिर फूटा ज्वालामुखी, आसमान में 2 किलोमीटर तक धुएं का गुबार। इंडोनेशिया के बाली में रनवे से फिसलकर समंदर में गिरा विमान, विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित। समंदर में गिरने के बाद तेज झटके से 2 टुकड़ों में बटा विमान, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पेरू में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस नदी में जा गिरी, 35 से ज्यादा लोगों की मौत। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर, स्थानीय पुलिस के मुताबिक संतुलन खोने के बाद नदी में गिरी बस।